जिस प्रकार धरती के तह से सोने, चांदी, हीरे, मोती आदि जैसे बहुमूल्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार भारतीय इतिहास को खंगालने पर हमें कई वीर योद्धा रूपी रत्नों का पता चलता है। हमारा भारतीय इतिहास जितना समृद्ध है, उतनी ही यहाँ के हर एक शासक की कहानी भी प्रसिद्ध है। भारतीय इतिहास में ऐसे कई शासक हुए जिनकी कहानी सुनकर हमारी रगों में एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, और उन्हीं महान शासकों में से एक शासक की आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिन्होंने कई युद्ध लड़े। अपनी महानता से उन्होंने पूरे भारतवर्ष को अपनी मुट्ठी में कर लिया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने सब कुछ त्याग कर अहिंसा का मार्ग चुन लिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह शक्तिशाली थे। 304 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ। उनके पिता राजा बिंदुसार और माता रानी धर्मा थी। सम्राट अशोक के जन्म के समय ही उनके पिता बिंदुसार को ये आभास हो गया कि उनका पुत्र आगे चलकर महान कार्य करेगा और उनके राज्य को विस्तारित भी करेगा। दोस्तों, ऐतिहासिक लेखों के अनुसार राजा बिंदुसार की 16 पटरानियां थीं और 101 पुत्र थे। अशोक सम्राट भी इन्हीं पुत्रों में से एक थे। अशोक का एक बड़ा भाई था जिसका नाम सुशीम था। उस वक्त परंपराओं के अनुसार सबसे बड़े पुत्र को युवराज के पद पर नियुक्त किया जाता था, और यही कारण है कि सम्राट अशोक के बड़े भाई होने के नाते सुशीम को युवराज के पद पर तक्षशिला का शासन दिया गया। लेकिन इतिहास के कुछ पत्रों के अनुसार सुशीम को पूर्ण रूप से शासन नहीं दिया गया था। सुशीम में सही ढंग से शासन करने की प्रतिभा नहीं थी, और इसी वजह से उनकी अकुशल प्रशासन के कारण उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा। विद्रोह इस हद तक बढ़ गया कि अब राज दरबार में इस विद्रोह को थामने के उपाय पर विचार होने लगा, और पूरे राज दरबार में सभी को ये भी पता था कि इस विद्रोह को केवल सम्राट अशोक ही शांत करवा सकते हैं। अब विचार विमर्श करके सम्राट अशोक को जनता में पनप रहे उस विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा गया। इधर जनता को जैसे ही पता चला कि सम्राट अशोक उनके बीच सुलह के लिए आ रहे हैं, तो वो सभी बिना किसी समस्या के ही विद्रोह को समाप्त करने के लिए राजी हो गए। जनता के बीच सम्राट अशोक की मौजूदगी से जब ये विद्रोह शांत हुआ, तब उनकी प्रशंसा और प्रसिद्धि में काफी इजाफा हुआ। लेकिन सम्राट अशोक के भाई सुशीम को सम्राट अशोक की ये प्रशंसा रास नहीं आई। सुशीम को इस बात की आशंका हो गई कि कहीं अब उनका शासन खतरे में ना पड़ जाए। उनके मन में राजगद्दी को खो जाने का डर बैठ गया था, और फिर इसी डर की वजह से उन्होंने अपने पिता सम्राट बिंदुसार से कहकर सम्राट अशोक को कुछ समय के लिए एक यात्रा पर भिजवा दिया। अपने पिता सम्राट बिंदुसार के कहने पर सम्राट अशोक कलिंग के लिए रवाना हो गए। स्वभाव से सम्राट अशोक क्रूर थे, लेकिन वो अपने क्रोध पर काबू पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते थे, और इसी कड़ी में उन्होंने बौद्ध गुरुओं के साथ समय बिताना भी शुरू कर दिया था, ताकि उन्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना आ जाए। और काफी हद तक उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण पाना सीख भी लिया था। सम्राट अशोक शांति से बौद्ध गुरुओं के सानिध्य में अपना जीवन एक आश्रम में व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उनके राज्य के कुछ नागरिक उन्हें उनके भाई द्वारा जनता पर हो रहे अत्याचारों के बारे में बताकर उन्हें हमेशा शासन अपने हाथ में लेने के लिए कहा करते थे। सम्राट अशोक हर बार अपने नागरिकों की बात सुनकर और विचार करके छोड़ देते थे, लेकिन एक बार उन्हें खबर मिली कि उनके सौतेले भाइयों ने उनकी मां को मार डाला है। ये खबर सुनते ही सम्राट अशोक की शांति भंग हो गई। उनका क्रोध, जो कि इस खबर से पहले नियंत्रण में था, एक ज्वालामुखी बनकर उभर गया, और वापस आकर उन्होंने अपने भाइयों की हत्या कर दी। दोस्तों, अब सत्ता सम्राट अशोक के हाथ में थी। उन्होंने 270 ईसा पूर्व से शासन करना शुरू कर दिया। सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व और पश्चिम दोनों ही ओर अपना साम्राज्य फैलाना प्रारंभ
प्रारंभ कर दिया। उन्होंने केवल 8 वर्षों में आधुनिक आसाम से ईरान की सीमा तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और इतना करते ही वो भारत के इकलौते चक्रवर्ती सम्राट बन गए। लेकिन एक चक्रवर्ती सम्राट के सारे गुण होने के बावजूद भी सम्राट अशोक को एक चीज खटक रही थी और वो चीज थी कलिंग राज्य, जो कि अभी तक अशोक के अधिकार में नहीं आया था। कलिंग राज्य ही इकलौता ऐसा राज्य था जिसको उनके मौर्य वंश का कोई भी राजा जीत नहीं पाया था। वो इस बात को एक कलंक के तौर पर लेते थे। उन्होंने अपने वंश पर लगे इस कलंक को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने का ठान लिया। उन्होंने कलिंग राज्य पर आक्रमण करने के लिए युद्ध की तैयारी शुरू की और निकल पड़े अपनी सेना के साथ। दोस्तों, ये जो युद्ध सम्राट अशोक करने जा रहे थे, शायद उन्हें नहीं पता था कि ये उनके जीवन का सबसे विध्वंसक युद्ध होने वाला है। 262 ईसा पूर्व में लड़ा गया ये युद्ध कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। युद्ध शुरू हो चुका था और किसी को ये खबर नहीं थी कि ये युद्ध कितना लंबा चलने वाला है। बस सब इस भीषण युद्ध में एक दूसरे को काटने मारने के लिए लड़े जा रहे थे। इतिहास के इस भयानक युद्ध में अंततः सम्राट अशोक ही विजयी हुए। इस युद्ध में विजय होने के साथ अशोक ने अपने वंश पर लगे कलंक को धोया, साथ ही साथ उन्होंने एक इतिहास भी बनाया। जी हाँ दोस्तों, कलिंग पर विजय प्राप्त करते ही अशोक अपने वंश के पहले और इकलौते शासक बन गए जिन्होंने कलिंग को जीत लिया। इस युद्ध में लाखों की संख्या में सैनिक मारे गए और लाखों की संख्या में सैनिक घायल भी हुए। युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक रणभूमि में गए। वहाँ उन्हें हर तरफ लाशों का ढेर दिख रहा था और तभी उन्हें लाशों के ढेर के समीप एक भिक्षुक दिखाई पड़ा। इस भिक्षुक के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। वह मृत रणभूमि में एक चादर ओढ़े खड़ा था और सम्राट अशोक की ओर देख रहा था। और जब सम्राट अशोक उस भिक्षुक के पास गए तो उस भिक्षुक ने अशोक की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। उसने अशोक से ये कहा कि आप वाकई एक महान सम्राट हैं, क्योंकि आपने बड़े बड़े योद्धाओं को रणभूमि में पराजित किया है और आज आपने कलिंग राज पर अपना अधिकार जमा लिया। इतना कहते हुए भिक्षुक ने चादर से ढके हुए अपनी गोद से एक बच्चे को अशोक के सामने रखकर हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि क्या आप इस अबोध और निर्दोष बच्चे में जान डालकर अपनी महानता को दोबारा से सिद्ध कर सकते हैं। दरअसल भिक्षुक ने जो बच्चा सम्राट की ओर रखा था वो मृत था। वहाँ पर मौजूद अशोक और उनके सिपाही मौन खड़े थे और भिक्षुक की आंखों में उन सभी से मानो एक सवाल कर रही थी कि आखिर इस अबोध बच्चे का क्या दोष था जो इसने इस युद्ध में अपनी जान गंवा दी। अशोक काफी देर तक उस भिक्षुक की आंखों में देखते रहे। अशोक के लिए बाहर का युद्ध तो समाप्त हो चुका था, लेकिन अब उनके भीतर एक दूसरा युद्ध शुरू हो गया जिसमें शायद उन्हें अपनी जीत दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी। और फिर अशोक की मौन आंखों से कुछ बूंदें टपक पड़ी। सम्राट अशोक की आंखों से बहे ये आंसू उनके हृदय परिवर्तन का संकेत लेकर प्रकट हुए थे। पूरे भारतवर्ष और कलिंग सहित न जाने कितने राज्यों को जीतने वाला सम्राट अशोक अचानक से परिवर्तित हो गया। उन्होंने उस युद्ध के बाद कभी भी युद्ध न लड़ने का प्रण लिया और साथ ही उन्होंने दोबारा से उस मार्ग को अपनाया जिस मार्ग पर वो अपने भाइयों की हत्या से पहले चल रहे थे। आगे का जीवन अशोक ने भिक्षुक के रूप में बिताया और विश्व भर में घूम घूम कर अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश भी फैलाया। लगभग 232 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य वंश लगभग 50 वर्षों तक चला और आखिरकार मौर्य वंश का भी पतन हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से आपने जाना कि कैसे एक चक्रवर्ती सम्राट का हृदय परिवर्तन अचानक से हो गया। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।